नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम वीडियो में वार्षिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। 2023 बस कुछ ही पलों में आ जाएगा। वैसे भी समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। नया साल शुरू होने से पहले सब ये जानने की इच्छा रखते हैं कि उनके लिए यह नया साल कैसा रहेगा। आने वाले साल में उनके जीवन पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा शुभ अशुभ प्रभाव रहेगा। कौन सी योजनाएं आने वाले साल में सफल होंगी, कौन सी नहीं होंगी। धन लाभ के कितने मौके मिलेंगे और कौन से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस श्रृंखला में हम राशिवार वार्षिक राशिफल बताने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे वृषभ राशि के बारे में। 2023 में वृषभ राशि वालों का भविष्य क्या रहेगा, वे क्या नया करेंगे, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी पढ़ाई कैसी रहेगी आदि। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के जातक जिनके जन्माक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो राशि स्वामी शुक्र हैं, वर्ष 2023 के दौरान अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यह वर्ष आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष साबित हो। इस साल आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। जीवन के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे आपको साक्षात्कार करने का मौका मिल सकता है। इस साल आपकी दार्शनिक सोच आपको जीवन का अलग ही नजरिया प्रदान करने वाली है। इस वर्ष कुछ यात्राएं आपके आध्यात्मिक स्तर को उजागर करने वाली होगी। 17 जनवरी को शनि नवम भाव से निकलकर दसम भाव में आएंगे। यह आपके जीवन में स्थायित्व का काम करेगा, लेकिन उसके उपरांत भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यह मेहनत आपको एक सही व्यक्ति बनाएगी और जीवन में सफलता के रास्ते पर ले जाएगी। इस वर्ष के मध्य आपकी विदेश यात्रा का भी योग है। इस वर्ष आपको अपने व्यावसायिक कार्य की वजह से लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। घर परिवार को कम देख पाओगे, उन पर ध्यान कम दे पाओगे और राहु के द्वादश में बैठने की वजह से खर्चे भी अधिक उठाने पड़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार भी हो सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में आप कुछ मानसिक तनाव महसूस करेंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित रहेगी। इस समय आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ऐसी संभावना है कि इस दौरान आप या तो विदेश प्रवास पर होंगे या अपने घर परिवार से दूर रहेंगे। आपको घर परिवार बच्चों की याद के बीच आपको अपना कार्य पूर्ण करके देना एक जटिल समस्या रहेगी। अविवाहितों के लिए यह साल एक खुशखबरी लेकर आया है। मार्च अप्रैल तक आपके विवाह प्रस्ताव के पास होने के योग बनते हैं और साल के अंत में शादी के योग। पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए जनवरी से मार्च अप्रैल तक का समय सर्वश्रेष्ठ है। इस समय दी हुई परीक्षा आप 100% अंक से पास कर लेंगे। आपके लिए वर्ष की शुरुआत अष्टम सूर्य और नवम शनि से हो रही है। साल की शुरुआत में ही आपको सजग रहना होगा। शुक्र का गोचर मकर राशि में पत्नी से मधुर संबंध और लाभ की स्थिति पैदा करने वाला होगा। साल के पहले महीने में ही आपको अपने आप को साबित करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा और आपकी लंबी और सुनियोजित यात्राओं के योग बनेंगे, जो कि व्यावसायिक रहेगी और इन यात्राओं से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। फरवरी के महीने में आप अपने व्यावसायिक कामकाज में काफी व्यस्त रहेंगे। सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय नवीन प्रेम संबंध की शुरुआत के साथ पत्नी के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। अविवाहितों के लिए नित नए शादी के रिश्ते आएंगे, जिनके की प्रपोजल पास इसी महीने या मार्च तक हो जाएंगे। अविवाहितों के प्रेम संबंध भी फरवरी से चलने के योग हैं। वृषभ राशि के लिए मंगल का गोचर मार्च के मध्य तक वृषभ राशि में ही रहेगा, जिसके प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि दिखाई देगी।
आप लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहेंगे, जो इस महीने मार्च में आपके सीनियर्स को दिखने लगेंगे। इस समय आपको अपनी माताजी के सहयोग से भूमि और वाहन प्राप्ति संभव है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। किसी स्त्री के कारण बदनामी का योग दिखाई पड़ रहा है। अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स हो तो उन्हें पूर्ण विराम लगा दें। अभी के लिए यही सही है। परिवार में विवाद रह सकता है। आपके बोलने से शायद और बढ़ सकता है, इसलिए आप ना बोले, मौन रखें। अप्रैल में गुरु सूर्य युति से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे जातक सफलता प्राप्त करेंगे। नई नौकरी के योग है। शुक्र का गोचर इस समय नौकरी बदलने में अवश्य सहायक होगा। जो भी अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं, तुरंत आवेदन करें। आपका समय अच्छा चल रहा है। ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। आपकी पत्नी या आपके पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। यह समय आपकी सेहत के लिए बेहद कष्टकारी होगा। अपनी सेहत पर भी ध्यान रखें। मई के समय आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। सिर दर्द, लीवर और किडनी की समस्या हो सकती है। आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। इस समय जो कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में असफलता हाथ लग सकती है। जो जातक अपनी नौकरी में प्रमोशन या उन्नति की राह देख रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। आपके जीवन साथी की मदद से कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी। इस समय अपने भाइयों से आपका कोई विवाद हो सकता है। उस वजह से मानसिक तनाव रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र पर राजनीति का शिकार हो सकते हैं। हो सकता है आपका क्रेडिट कोई और ले ले। आपकी वजह से उसे प्रोत्साहन मिलने लगेगा और आप देखते रह जाएंगे। जून के महीने में विदेश जाने के योग बन सकते हैं। इस दौरान लंबी यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। परिवार के साथ कुछ पल बिता सकते हैं। पिछले कुछ समय से अति व्यस्तताओं की वजह से परिवार को समय नहीं दिया जा जो अब दे रहे हैं। भाइयों से विवाद इस महीने भी रहेगा और महीने के अंत तक परिवारजनों के हस्तक्षेप की वजह से मामला सुलझ जाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और टॉप मैनेजमेंट भी आपके साथ रहेंगे। जुलाई में आपको अचानक अपनी जमा पूंजी के अलावा भी कहीं पैसे लगाने पड़ सकते हैं, या तो आपके स्वास्थ्य पर या फिर कहीं और। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जो कि आप सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, जो आगे जाकर आपको लाभ ही देगी। अगस्त में हो सकता है आपको वर्तमान नौकरी से कहीं अच्छा ऑफर मिले। आप नौकरी बदल भी सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों को सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है, कोई खास सुधार नहीं रहेगा। धन का लगभग अभाव रहेगा, इसलिए फिजूल खर्ची न करें। सितंबर में जिस भाई से विरोध चल रहा था, उसी के सहयोग मिलेगा। फिर वही बचपन का प्यार खिलखिला उठेगा। फिर पिछले कुछ महीनों से आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, जो अब भाई से पुनः मिलन के बाद ठीक हो जाएगा। स्त्री जातकों को इस माह अच्छे अवसर प्राप्त होने की संभावना है। उन्हें अपने व्यापार के लिए धन इसी महीने मिलेगा या प्रयास तेज हो जाएंगे। अक्टूबर का माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कई मायनों में खास होने वाला है। इस माह मंगल का गोचर आपके छठे भाव में होगा। इस समय नौकरी में उन्नति, बैंक से लोन मिलना, शत्रुनाश होना जैसी घटना आपके जीवन में होने वाली है। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। नवंबर का माह वृषभ राशि के जातकों के लिए कष्टकारी होने वाला है। किसी से विवाद हो सकता है और यह विवाद परिवार और कार्यक्षेत्र में फैल सकता है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी किरकिरी हो सकती है। 16 नवंबर के पश्चात किसी नए साझेदारी का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपको रंक से राजा बना देगा। इस समय आपका साहस और पराक्रम आपको प्रसिद्धि देने का काम करेगा। दिसंबर का माह आपको समाज में प्रसिद्धि देने का काम करेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही होगी। आपका बैलेंस फिर से बनने लगेगा। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग हैं, जो कि स्पॉन्सर होने वाली है। या तो आपकी व्यावसायिक रहेगी या फिर आपके मित्र स्तर आपका खर्चा वहन करेंगे, या कोई प्रतियोगिता जीतने पर यह आपको दी जा रही है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके परिवार के बारे में। वर्ष की शुरुआत में आपका ध्यान अपने परिवार पर नहीं रहेगा, जिसकी कमी आप मई जून में पूरी कर देंगे।
इस समय में आप परिवार की खुशियों का पूरा ध्यान रखेंगे। भले ही आप स्वयं कुछ मानसिक दबाव में रहेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, लेकिन परिवार में खुशियाँ बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सितंबर से नवंबर के बीच पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा। घर का माहौल भी धार्मिक रहेगा और परिवार में शुभ कार्य संपन्न होंगे। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहने की संभावना है। उनकी शिक्षा और करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहती है तो मार्च से जून के मध्य यह समय रहेगा जिस दौरान उनके विदेश जाने के योग बनेंगे। पूरे वर्ष बच्चे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन नवंबर दिसंबर में थोड़े बीमार हो सकते हैं, जो कि जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपके व्यवसाय के बारे में। व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार वृद्धि के योग हैं। यदि आपका व्यापार इंडियन ब्रांड्स में डील करता है तो इस वर्ष इंटरनेशनल होने वाला है। मतलब आपको विदेशों से ऑर्डर मिलने के योग है, जो कि आपके व्यापार के उन्नत बनाएगा। वर्ष का मध्य व्यापार में अच्छी सफलता प्रदान करेगा, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने के दौरान आपको व्यापार में घाटा और समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं इस वर्ष आप और आपकी शिक्षा के बारे में। वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए जनवरी से मार्च अप्रैल के समय शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के 100% नंबर आएंगे। हर कार्य क्षेत्र में अव्वल नंबर आएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों का सपना कुछ विलंब से साथ पूरा होने के योग बनेंगे। ऐसी संभावना भी है कि अक्टूबर से दिसंबर का महीना विशेष रूप से आपकी सफलता दिला सकता है। प्रयास करते हैं। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे विद्यार्थियों का सपना इस वर्ष अवश्य पूरा हो सकता है। अप्रैल से जून के बीच उनके देश जाने के योग विशेष रूप से बनेंगे। अब जानते हैं इस वर्ष आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के बारे में। जनवरी से अप्रैल मई तक आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त रहेंगे। यह भी हो सकता है कि आप अपने व्यावसायिक कार्यों की वजह से जीवन साथी से दूर रहें। आपकी अपने जीवन साथी से बात भी केवल फोन पर हो पाएगी, लेकिन उसके उपरांत आपसी तालमेल की वजह से आपके बीच अनुराग रहेगा। बहुत से अविवाहितों के लिए प्रस्ताव आएंगे। प्रेम संबंध पनपेंगे। मई जून जुलाई में आप अपने जीवन साथी अपने मंगेतर के साथ एक ना भूलने वाला समय व्यतीत करेंगे। अगस्त से अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तब आपकी जीवन साथी आपकी सेवा करेगी। इसकी वजह से आपके बीच सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। पूरे वर्ष आप दोनों के बीच अनुराग रहेगा। थोड़ी नोक-झोंक हो सकती है, जो कि समय के साथ सुलझ जाएगी। अब जानते हैं इस वर्ष आपके धन, पूंजी या वेल्थ के बारे में। जनवरी से अप्रैल मई तक आप अपने कार्यक्षेत्र के अलावा किसी दूसरे माध्यम से धन कमाएंगे। व्यस्त रहेंगे, लेकिन धन की ऐसी कमी नहीं रहेगी। वैसे यह साल आपके लिए आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। मई से लेकर अगस्त के बीच खर्चे बढ़ सकते हैं। कई खर्चे धार्मिक और शुभ कार्यों में खर्च होंगे। कई फिजूल खर्च होंगे, जो ना चाहते हुए भी आपको करने पड़ेंगे। धन लाभ के योग थोड़े कम दिखाई देते हैं, इसलिए इस दौरान बहुत संभल कर रहें। अपने धन का सही तरीके से उपभोग करें। वर्ष के अंत में बड़ी धन हानि के योग हैं, सतर्क रहें। अब जानते हैं इस वर्ष आपके स्वास्थ्य के बारे में। यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर रहने की संभावना है। लगभग पूरे वर्ष आपका स्वास्थ्य स्थिर नहीं रहेगा और उस पर खर्च भी अधिक होगा, जिससे आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। हालांकि साल के मध्य तक कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी, लेकिन 17 जून से 4 नवंबर के बीच जब शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, तब स्वास्थ्य में ज़्यादा गिरावट हो सकती है, क्योंकि इसी दौरान गुरु भी वक्री होंगे। आपकी अपने रिश्तेदारों में तनाव के रहते मानसिक तनाव रहेगा, जो कि वही परिवारजनों के प्रयासों से दिवाली तक आपका स्वास्थ्य स्थिर हो जाएगा। सुझाव है कि आप नियमित रूप से चिकित्सीय परामर्श लें। प्रतिदिन सुबह की सैर पर जाने की आदत डाल लें। जिम जाया करें, योग करें। थोड़ा परिश्रम करेंगे तो अपने स्वास्थ्य को उत्तम बना पाएंगे और ज़्यादा लंबा जीवन आराम से और शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। आपने अभी जाना वृषभ राशि के वार्षिक भविष्य के बारे में। पारिवारिक, व्यवसाय, शिक्षा, प्रेम और दाम्पत्य जीवन, धन, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हर महीने का भविष्यफल भी जाना। अगर ये प्रयास सही लगा हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो कमेंट करें या फ़ोन नंबर
9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें या मेल करें drhemchand010452@gmail.com पर। आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। अगर प्रयास सही लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे अन्य भी अपनी वार्षिक राशिफल जानकर उस अनुरूप अपनी योजना बना लें। जल्द ही मिथुन राशि की वार्षिक राशिफल के साथ मिलते हैं। तब तक देखते रहिए ज्योतिष जीवन वैभव। धन्यवाद।